बढ़ते हैं और खबरों के बाद नजर डाल लेते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर। उनका कहां पर फोकस है, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं आज ब्रोकरेज हाउस के, ये समझ लेते हैं वामाक्षी से। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। सीएलएसए का मानना है कि क्रेडिट साइकिल आगे चलते थोड़ी सॉफ्ट रह सकती है। कोटक और बजाज फाइनेंस के लिए जो कैलेंडर ईयर 2022 था वो थोड़ा एक टफ ईयर रहा है, मगर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का अच्छा प्रदर्शन जो देखा था वो आगे चलते भी जारी रहेगा, ऐसा सीएलएसए का मानना है, जिसके चलते एक्सिस बैंक इनकी टॉप पिक है बैंकिंग सेक्टर में। इनफैक्ट उन्होंने इंडसइंड बैंक पर भी अपनी राय को आउट परफॉर्म की राय से खरीदारी की राय पर अपग्रेड किया है और इंडसइंड बैंक के लिए टारगेट दिया है 1500 प्रति शेयर का। और बैंक ऑफ बड़ौदा को हालांकि उन्होंने 1 नॉट से डाउनग्रेड किया है। इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी एक रिपोर्ट है। उनका मानना है कि रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है। रिटेल और स्मॉल कारोबार से डिपॉजिट्स में अच्छा पिकअप नजर आया है, जो एक की पॉजिटिव है इंडसइंड बैंक के लिए, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 1475 प्रति शेयर का। डीमार्ट भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अंडरलाइन ग्रोथ में थोड़ा मॉडरेशन नजर आ रहा है। स्टोर लेवल के जो ट्रेंड्स है यहाँ पर थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। उनके जो स्टोर एडिशन का पेस है वो भी थोड़ा धीमा होता हुआ नजर आ रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, जिसके चलते गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 3600 प्रति शेयर का। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर है। सिटी का मानना है कि वो गैस स्टॉक्स को स्ट्रक्चरली प्रेफर करते हैं, मगर ओएमसीज पर वो काफ़ी टैक्टिकल है। 2022 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया था और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पॉलिसी और रेगुलेटरी फैक्टर्स सीजीडीज और गैस ट्रांसपोर्टर्स को फेवर कर सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने 2 पेयर ट्रेड्स इनिशिएट किए हैं, गेल पर ओवरवेट की राय और उसी के साथ पेट्रोनेट एलएनजी पर अंडरवेट की राय। और दूसरा पेयर ट्रेड का इनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन आ रहा है वो है पीपीसीएल पर ओवरवेट की राय, मगर आईओसीएल पर अंडरवेट की राय। अब देखते हैं आईटी स्टॉक्स पर। हम देखेंगे जल्द ही रिजल्ट सीजन शुरू होगा और जेपी मॉर्गन की तरफ से आईटी स्टॉक्स के लिए आउटलुक आया है। इनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ रीसेट हो सकती है। मिड टीन्स में हमने देखी थी रेवेन्यू ग्रोथ, और अब वो रीसेट होकर मिड से हाई सिंगल डिजिट्स में आ सकती है। मार्जिन एक्सपेक्टेशंस भी करंट लेवल्स तक रीसेट हो सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखें तो जेपी मॉर्गन काफ़ी कॉशियस नजर आ रहे हैं आईटी सेक्टर को लेकर। न्यूट्रल की राय आ रही है इनकी तरफ से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आईटी और बैंकिंग आज फोकस में है और इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स से जुड़ी यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आज फोकस में है। ये तमाम कंपनियां भी आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है, तो यहाँ पर नजर रखिए। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की।